चैप्टर 34। अरी, जो नायरू के जवाब से बिल्कुल हैरान हो गया था, जिसके कारण उसकी पकड़ नायरू पर से ढीली हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठा नायरू भाग जाती है। वहीं नायरू के ऐसे भाग जाने से अरी अपने होश में आता है, पर तब तक नायरू घर के अंदर जा चुकी थी। अरी नायरू की बात याद कर खुल के मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी जालिमा कब से जलकुकरी बन के बैठी हुई थी। लगता है मोहब्बत का आगाज़ आपके दिल में भी दस्तक देना शुरू कर चुका है। बस इंतज़ार है कि कब आप अपने हाले दिल से रूबरू होंगी। लगता है बहुत जल्द मेरी तरफ को सुकून मिलने वाला है। मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब आप मुझसे खुद अपने हाले दिल को बयां करेंगी। अरी एक नज़र नायरू के घर की तरफ देख वहाँ से चला जाता है। इधर नायरू ने बिना सोचे समझे ये तो कह दिया था कि उसे निहारिका का उसका गरीब आना पसंद नहीं, पर अब उसे खुद इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। आखिर मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ। मुझे क्या वो किसी निहारिका के साथ रही है या मेनका के साथ, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है मुझे वो निहारिका पसंद नहीं आई, इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ। नायरू ऐसे ही खुद को कई तरह से तर्क दे चुकी थी और अपने ही तर्क को फिर खुद जुटला भी देती थी। इसी सिलसिले में वो अपने रूम तक पहुँच जाती है। वो तो खैर है कि नायरू की मम्मी अभी घर पर नहीं थी, वरना अपनी बेटी की हरकत देख कहीं उन्हें सदमा ही नहीं लग जाता, क्योंकि नायरू अपने रूम तक जाते जाते जो भी सामान उसके हाथ में मिलता उसे अपने सवाल के जवाब न मिलने पर उन पर अपना गुस्सा निकालती जा रही थी। इसी सिलसिले में वो कब अपने कमरे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वो अभी अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे एक प्यारी सी आवाज़ आती है, क्योंकि तुम्हें अपने बॉस से प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हें निहारिका का उसके करीब जाना अच्छा नहीं लगा। नायरू ये आवाज़ सुन इधर उधर देखती है कि उसे फिर से वही जानी पहचानी आवाज़ आती है। अरे इधर उधर नहीं। नायरू जब अपने बिस्तर पे देखती है, जा हूबहू उसकी ही शक्ल की मिलती जुलती वाइट फ्रॉक में एक लड़की बैठी हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि उसकी हाइट छोटी थी और उसके पंख लगे थे। नायरू से देख हैरान हो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और थोड़ा डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई, बोलो। वो लड़की, अरे डरो मत, मैं तुम्हारी मन की आवाज़ हूँ। वो तो तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं बाहर आ खुद तुम्हें जवाब देने पहुँच गई, ताकि तुम भी शांत रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। नायरू उसका जवाब सुन अब चैन की सांस लेती है और उसके बगल में बैठ उसे गौर से देखने लगती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो, पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया है, समझी। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे उससे तो प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। और छोटी नायरू उसे घूर कर देखती है, फिर उसके चारों तरफ उड़ने लगती है। क्या कहा तुमने, मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे मैंने तो तुम्हें सॉल्यूशन बताया है, तुम बताओ मुझे। क्या जब निहारिका अरी के करीब आई थी तुम्हारा मन नहीं कर रहा था कि उसका मुंह नोच लो? जिस हाथ से वो उसे छू रही थी उस हाथ को काट देने का मन नहीं कर रहा था? बोलो, अब चुप क्यों हो? मन तो कर रहा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो मुझे मिस्टर अरिकेंत से प्यार हो गया है। ये भी तो हो सकता है कि मुझे निहारिका पसंद नहीं आई हो, इसलिए मैं उससे चिढ़ रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। पहले से ही मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। इतना बोल वो छोटी नायरू वहाँ से गायब हो जाती है। मुझे प्यार नहीं हो सकता, मुझे लगता है मुझे आराम की ज़रूरत है, वरना सच में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे भी कल से उस निहारिका को भी तो झेलना होगा। नायरू इतना बोल आराम से चादर खुद पे डाल नींद की दुनिया में चली जाती है। इधर एक बंद गोडाउन में एकदम शांति फैली हुई थी। उस गोडाउन के बाहर से देखने पर तो यही लग रहा था कि इसे बहुत दिनों से बंद किया हुआ है, अब यहाँ कोई काम नहीं होता होगा। पर इसी गोडाउन के चारों तरफ अच्छे खासे गार्ड्स अपने हाथ में बंदूक लिए उस जगह की चौकीदारी कर रहे थे। उसी गोडाउन के पीछे एक काली कार खड़ी थी, जो अंधेरे के कारण सबकी नज़रों से दूर थी। उस गाड़ी में दो लोग ब्लैक आउटफिट पहने बैठे थे। उन दोनों की सिर्फ अभी आंखें ही दिख रही थी। वो दोनों बड़े ध्यान से उस बंद गोडाउन को देख रहे थे। इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि अंदर हमें कुछ नहीं मिला तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, उनमें से एक आदमी बोला है, पर दूसरा शांति से उस बंद पड़े गोडाउन को देख रहा था, जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। और दूसरा शख्स, मैंने जैसे बोला है, काम उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती अंदर फंसे बच्चे और लड़कियों की जान खतरे में डाल सकती है। और रोज़ की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होगी,
उसकी इन्फॉर्मेशन पे शक करना मतलब अधीरा को जीतने का मौका देना। चलो अब आज के लिए बस इतना ही।